जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस दिन का शुक्राना, इस पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, इस दिन की शुरुआत गुरु जी के साथ। आज गुरु जी की वाइब बहुत ज़्यादा है। आज शायद सभी की वाइब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। And I'm completely drained today. It's been a beautiful connection with all of them. And when you are sitting with them and they literally come alive, that's where the magic starts. It's so difficult to handle, very, very difficult to handle. It's easy to say कि आप उस पॉजिटिव पावर के पास जाना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं. But the more you go closer to them, or the more they come near to you, it's so difficult to handle. And आप ये कैसे कहूँ कि you must, when you are in front of them and really in front of them, you can really make a difference between they are really there or not. वो बिल्कुल ही आपके करीब होते हैं. They are so alive, so alive. You look into their faces, the body. You would know they are not the idols anymore. वो एक स्वरूप बन के नहीं रह गए हुए. They are so alive. और जब आप उनके आसपास होते हो, and when that energy looks at you, typically their eyes, I would say that you just lose it. All of your energies are gone. You are just the receptor. हम अगर सिर्फ इतने से समय के लिए बैठे होते हैं तो उनका और हमारा एनर्जी एक्सचेंज इस लेवल पे हो जाता है जहाँ पे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते. What if those जो संत महात्मा होते हैं, सालों तपस्या में बैठे होते हैं, आप ये सोचिए कि उनके अंदर कितनी एनर्जी फॉर्म आ जाती होगी. तभी वो शायद संत कहलाते हैं. It is not difficult
to really attract these energies, to be with them. आपका सिर्फ मन साफ होना चाहिए. आपकी जो भक्ति है वो इट हैज टू बी लाइक वेरी क्रिस्टल क्लियर. उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. I guess that's the only thing that is required. And when जब आपका मिलन हो रहा होता है इन एनर्जीज के साथ में, आपका और भगवान का, उन एनर्जीज का, जिसको आप पूज रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है. राधा शायद ऐसा महसूस होता है कि अब खत्म हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, आपका वजूद नहीं रहेगा. यहाँ पे आप में कोई आके विलीन नहीं हो रहा है. उनका अट्रैक्शन या आई एम नॉट एबल टू फाइंड द राइट वर्ड, बट जो अगर हम उसे माने कि वो एक प्रकाश है, इतने सारे प्रकाश इतने सारे हों, वो आपके अंदर आ नहीं सकते. रादर आप उसमें विलीन हो सकते हो. And the attraction to just go and be with it, उसमें विलीन हो जाना, उसमें फना हो जाना, उसका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि अगर इंसान को कहीं पे भी ज़रा भी अपना पर्पस ना समझ में आए कि why they have to live in this world, वो शायद इमीडिएटली वो फॉरवर्ड हो जाएगा और अपने आप को विलीन कर देगा. उसे उसका जो इस दैविक रूप नहीं कहूँगा, इसे एक ऐसा एनर्जी फॉर्म कहूँगा कि जहाँ पे उसका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है आपकी सोल से कि आपकी सोल को इस शरीर की ज़रूरत नहीं होती, इस फिजिकल बीइंग एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती. और जब ये आपकी रूह को इस शरीर की जब ज़रूरत नहीं होती है, उसका ये महसूस करना अपने आप में, आपका ये महसूस करना अपने आप में कि आपको इस शरीर की ज़रूरत नहीं है, that itself is it's a possibly a huge achievement of your spiritual journey, that you don't need it. ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट इस लोक में, इस दुनिया में है, सो आप उसे लेके चल रहे हैं. Rather, I would say sometimes you are dragging. But जब आप ऐसी किसी जगह पे कहीं पहुंच जाते हैं ना, तो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो सही में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शरीर है कि नहीं है. And you would love it. Let me tell you that.
लोगों को पता नहीं क्यों डर लगता है इस शरीर को छोड़ने से। I think it's the most beautiful thing one would have and one would achieve, to not to be contained into a particular career, but rather be liberated. और शायद इसीलिए जब भी इस आत्मा को मौका मिलता है लिबरेशन का, वो झट से निकल जाती है। क्योंकि उसका मकसद, उसका अचीवमेंट तो कुछ और ही है। वो बहुत ही वो सिर्फ महसूस होता है, उसे बयान करना बड़ा मुश्किल है। और जब आप ऐसे मौके पर पहुंच जाओ तो फिर एक सोच ही आती है केवल कि अब इस पार या उस पार, या आपका सदगुरु वापस धक्का मार दे कि नहीं, यू आर स्टिल गोइंग टू स्टे बैक देयर। लेकिन मज़े की बात अच्छी ये है कि आप जाके उस राह पे खड़े हो जाते हैं, उस लाइन पे खड़े हो जाते हैं कि भाई अगर उस तरफ भी आने देना है तो भी चलेगा, अगर वापस धक्का मारना है तो वापस भी धक्का मार दो। रियली डजंट मैटर। रियली डजंट मैटर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे अपने पास बुला लो या धक्का मार दो वापस। Isn't it the most beautiful feeling you would have? It's so wonderful. जो महसूस कर सके, बस वो तो फिर उसका मन बड़ा खुश होता है, उसकी आत्मा बड़ी खुश होती है, बड़ी सेटिस्फाइड हो जाती है कि यहां तक पहुंच गया। हे भगवान, क्या कहें। बस अब दिन की शुरुआत करते हैं गुरु जी के साथ, आशा विश्वास के साथ कि गुरु महाराज डू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। जय गुरु जी।